नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज इस कक्षा के दौरान क्लास 9th का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सहपाठियों तक जरूर शेयर करें। तो लेते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वे उसको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। कुछ मिश्रण के फॉर्म में होते हैं, कुछ विलीन के रूप में होते हैं, कुछ निलंबन के रूप में होते हैं, कुछ कोलाइड के रूप में होते हैं। तो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, जिसको मैटर कहते हैं। हालांकि पदार्थ के बारे में अपन चैप्टर जो पहला उसमें अध्ययन किया था, वापस आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान अर्थात भार हो और वह आयतन या स्थान घेरती हो तो उसे सामान्य पदार्थ की संज्ञा दे सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा आयतन अर्थात स्थान को घेरती हो उसे पदार्थ की संज्ञा दे सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, मास हो, भार कह सकते हैं, और जिसका आयतन या स्थान घेरती हो उसे पदार्थ की संज्ञा दे सकते हैं। इस वाले सेक्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान दें। इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले अपने मिश्रण, जिसको मिक्सर कहते हैं। मिश्रण क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे विलयन, और देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन निलंबन क्या होता है। तो इस चैप्टर में 3 अध्ययन करेंगे, मिश्रण, विलयन और निलंबन। इनकी चर्चा करेंगे। बाकी की बात करें जैसे उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के गुणधर्म वगैरह क्या है, टिनल प्रभाव पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे तत्व और यौगिक, इसको पढ़ेंगे। और फाइनल पढ़ेंगे अपन यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो पहले अपन मिश्रण पढ़ेंगे, उसके बाद विलीन पढ़ेंगे, निलंबन। इन तीनों टॉपिक को इस कक्षा में चर्चा करेंगे। और बाकी वाले जो टॉपिक है जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी दिए हुए अपने, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वाले कक्षा में अपन मिश्रण, विलयन और निलंबन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मिश्रण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर करते हैं, या मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो बात करें मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर मिश्रण का निर्माण होता है। अतः कह सकते हैं अपन कि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं। और रही बात, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडा जल की बात करें,
सोडा जल एक मिश्रण का उदाहरण है। इसके अलावा दूध, दूध भी आपकी मिश्रण का एग्जाम्पल है। हाँ, बात दूध की करें, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें और क्लियरिफिकेशन होगी। जैसे दूध है, दूध में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं और 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। लेकिन बस अब मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर जो भी इसमें पदार्थ होते हैं इनका एक अनिश्चित अनुपात होता है। अनिश्चित अनुपात में ये जुड़े रहते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण होता है। इसका जो रेशियो की बात करें वो रेशियो निश्चित नहीं होता है। जैसे बात करें इस दूध की बात करें, दूध में कुछ मात्रा में ग्लूकोज भी होती है, इसके अलावा प्रोटीन भी होती है, जल भी होता है और खनिज लवण भी होते हैं। लेकिन इन सब का जो एक प्रतिशत की बात करें, इन सब का रेशियो की बात करें, वो एक निश्चित नहीं होता है। इस कारण दूध एक मिश्रण की कैटेगरी में लेते हैं। तो मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। निश्चित अनुपात के सहयोग से ये नहीं बने होते हैं, इस कारण इसको मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूध है, सोडा जल की बात करें, ये सब मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं ये मिश्रण है, इसके मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो लेते हैं अपने मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार की बात करें तो मिश्रण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के प्रकार की बात करें तो मिश्रण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दें आप। पहला जिसका नाम है सममांगी, सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण। दूसरी बात करें विषमांगी मिश्रण, सममांगी और विषमांगी। सममांगी मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं और विषमांगी मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं। लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है, यहां जो संगठन की बात करें, यहां पे समान संगठन होता है। अर्थात 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ होते हैं उनका जो संगठन की बात करें, उसके अवयवी कणों की बात करें, वो अवयवी कण एक प्रकार के होते हैं। इन अवयवी कणों को आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं, उसको सममांगी मिश्रण कहते हैं। और यहाँ पर असमान संगठन होता है, असमान संगठन। असमान संगठन को और बात करें, जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं, उस अवयवी कणों को आप अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो संगठन होता है वो अलग अलग प्रकार का बना होता है। तो बात करें मिश्रण की, बात करें जैसे सममांगी की बात करें तो इसमें पदार्थों के अवयवी कणों को, पदार्थों के अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जल में नमक, जल में शक्कर, ग्लूकोज की बात करें, और जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल। और बात करें कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर। तो ये सब आपके सममांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है। बात करें जैसे जल में नमक को घोलने के बाद जो जल के अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, और जो नमक के अवयवी कण होते हैं, ये आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और ये अवयवी कण, इनका जो संगठन होता है वो एक ही प्रकार का बन जाता है। अर्थात जल के अणु और नमक के अवयवी जो कण होते हैं इसको आप अलग अलग देख नहीं पाते हैं। तो यदि ऐसा कोई मिश्रण जिसमें अवयवी कणों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वो आपका सममांगी मिश्रण है। वो कैसा आपका सममांगी मिश्रण है। बात करें असमान संगठन,
किसमें होता है? विषमांगी मिश्रण में। इसमें आप अवयवी कणों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, जैसे रेत प्लस जल, और बात करें सल्फर प्लस चीनी, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, जैसे रेत की बात करें और जल की बात करें, इसमें आप अवयवी कणों को आप अलग अलग देख सकते हैं। और ये जो मिश्रण होते हैं, बात करें इस मिश्रण को आप भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको अलग अलग करने की विधि है, आप जल में नमक घुला हुआ है तो इसको भी आप वाष्पीकरण करके और जल में से नमक आप अलग कर सकते हैं। रेत और जल की बात करें तो इसमें भी आप कीपक विधि द्वारा या इसको बात करते हैं आसवन द्वारा, इसको भी आप रेत और जल को अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण में आपका कॉमन है, मिश्रण को आप भौतिक विधियों द्वारा इसको सुगमता से इसको पृथक कर सकते हैं। बात करें समांगी की, तो समांगी में क्या होगा? जो पदार्थों के अवयवी कण होते हैं इसको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे जल में नमक है, जल में शक्कर है, जल प्लस एल्कोहल है। जल और एल्कोहल को आपस में मिक्स करने पर जल और एल्कोहल के जो अवयवी कण होते हैं उसको आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं। इसका ये सममांगी मिश्रण है और ये आपका है विषमांगी मिश्रण। आई होप आपको सममांगी और विषमांगी के बारे में समझ में आया होगा। अब मिश्रण के बाद अपन चर्चा करते हैं विलयन की, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी एक पदार्थ है। हाँ, मिश्रण क्या है? मिश्रण भी एक पदार्थ है। मिश्रण भी क्या है? मिश्रण भी एक पदार्थ है। अब अपन बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? विलयन का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? आपको एग्जाम में सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है इसके बारे में पूछ सकते हैं। मिश्रण का निर्माण किससे होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर मिश्रण का निर्माण होता है। बशर्ते हाँ, यौगिक की बात करें तो यौगिक का निर्माण भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, और मिश्रण का निर्माण भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। हाँ, बस डिफरेंस इतना है, मिश्रण में पदार्थों का एक अनिश्चित अनुपात होता है, जबकि यौगिक में पदार्थों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे जल की बात करें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। इसका जल को यौगिक में शामिल करेंगे, न कि मिश्रण में करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? तो विलयन का निर्माण भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश विलयन की बात करें और विलयन की बात करें, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। एग्जाम ऑफ फ्यूचर वेरी वेरी मोस्ट है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक सममांगी मिश्रण है। अर्थात विलयन में जो अवयवी कण होते हैं उसको आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन सी विलयन के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, आप ये भी पता रखें कि विलयन की बात करें, ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, मिलते हैं। जैसे जल और एल्कोहल की बात करें तो ये तरल अवस्था में होते हैं। इसके अलावा प्रकृति में ठोस विलयन और गैस विलयन भी ज्ञात हैं। तो अपन तीनों विलयन की बात करेंगे। ठोस विलयन, इसके अलावा द्रव की बात करें, द्रव विलयन की बात करें और गैसीय विलयन की बात करें। तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल लिखा हुआ अपने किताब में मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है इसकी भी चर्चा करेंगे अपन। द्रव की बात करें, जैसे ये जलीय विलयन है। गैस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लेंगे वायु एक
सममांगी मिश्रण है। वायु एक सममांगी मिश्रण है। तो वायु कौन से प्रकार का विलीन है? और गैसीय। और किस प्रकार का मिश्रण है? सममांगी। क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती है और उन गैसों के जो अभी भी कण होते हैं उसको आप अलग अलग देख नहीं सकते हैं, इस कारण वो सममांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो ठोस विलीन का एग्जाम्पल क्या है? मिश्र धातु। द्रव विलीन का एग्जाम्पल कौन सा है? जलीय विलीन, जैसे जल में नमक है, जल में शक्कर है, जल पर एल्कोहल है, बात करेंगे। गैसीय विलीन का एग्जाम्पल कौन सा है? वायु। अब अपन बात करते हैं जो विलीन होता है, इस विलीन का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से पदार्थ मिलकर विलीन का निर्माण करते हैं और विलीन के एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे विलीन के गुणधर्म और उसके बाद पढ़ेंगे विलीन की सांद्रता किस प्रकार की ज्ञात की जाती है। इन सब की चर्चा करते हैं। तो विलीन की बात करें, विलीन का निर्माण विलेय प्लस विलायक, विलीन का निर्माण विलेय प्लस विलायक मिलकर करते हैं। विलीन का निर्माण विलेय प्लस विलायक मिलकर करते हैं। क्या होते हैं विलेय और क्या होते हैं विलायक की बात करें तो कोई भी विलीन है, उस विलीन में जो कम मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो एक विलेय के रूप में काम करता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलय के रूप में काम करता है। अधिकांश विलीन में जल एक विलय के रूप में काम करता है। अधिकांश विलीन में जल एक विलय के रूप में काम करता है। जैसे और बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने मिश्र धातु की, उसके बाद विलीन का एग्जांपल ले रहा हूं। मिश्र धातु की बात करते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, अर्थात मिश्र धातु में दो या दो से अधिक प्रकार की धातु होती है और इसको आपस में मिक्स करके इस मिश्र धातु से विभिन्न प्रकार के बर्तन वगैरह है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें वो बनाए जाते हैं। जैसे बात करें अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक तो पीतल लिखा हुआ है, पीतल। इसके अलावा भी आप ध्यान दें, आप पीतल की बात करें तो इसमें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर को तांबा बोलते हैं, जिंक को जस्ता बोलते हैं। तो पीतल का निर्माण होता है कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक होता है। इसके बाद बात करें हम कांसा की बात करें तो कांसा का निर्माण होता है कॉपर प्लस Sn। इसके अलावा और बात करें, जैसे फ्यूज तार की बात करें, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन। तो ये आपके है मिश्र धातु का एग्जाम्पल बात करें, ये किसके एग्जाम्पल है? मिश्र धातु के। इसके अलावा और भी काफी मिश्र धातु वगैरह है, तो आप इसको जरूर ध्यान दें। अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको पूछ सकते हैं पीतल की मिश्र धातु बनाने के लिए कॉपर के साथ में किसको मिलाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा जिंक, जस्ते को। तो ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु में दो या दो से अधिक प्रकार की धातु होती है। अब हम बात करते हैं विलीन के एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। विलीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बात करें सबसे पहले लेते हैं, जैसे जल में नमक या सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो अब इसको क्या बोलेंगे? नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन एक विलयन है। इस विलयन में आपको बताना है मुझे, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम बताओगे इसमें विलेय और विलायक के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम करते हैं। इस विलायक के रूप में क्या है और विलेय के रूप में क्या? मेरे पास जल है और जल में मैंने नमक को घोला है, तो इसका बन गया नमक का जलीय विलयन। तो इस वाले विलयन की बात करें तो इसमें जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे नमक की मात्रा कम है तो नमक एक विलय के रूप में काम करेगा, विलय के रूप में। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जैसे जल की मात्रा अधिक है तो जल है एक विलय के रूप में काम करता है। आई होप आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया होगा। इसके अलावा और बात करें, जैसे आयोडीन प्लस एल्कोहल, इन दोनों का विलयन है, आयोडीन और एल्कोहल।
मेरे पास एल्कोहल है और एल्कोहल में मैंने आयोडीन को घोल रखा है, और आयोडीन और एल्कोहल के विलेन को बोलते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल के विलेन को टिंचर आयोडीन के नाम से पुकारा जाता है, टिंचर आयोडीन। और बात करें इस वाले विलेन की बात करें, इसमें विलय के रूप में और विलय के रूप में कौन काम करते हैं? एग्जाम ऑफ वेरी वेरी मोस्ट है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो एक विलय के रूप में काम करता है, विलय के रूप में, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलय के रूप में काम करता है। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करें, इस फॉर्मूले बेस पे आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय के रूप में काम करता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलय के रूप में काम करता है। अधिकांश विलेन में जल एक विलय के रूप में काम करता है, घोलने का काम करता है। तो इसकी बात करें आयोडीन प्लस एल्कोहल, इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। आयोडीन और एल्कोहल के विलेन को बोलते हैं टिंचर आयोडीन। और इस बात करें तो इसमें आयोडीन होता है विलय के रूप में काम करता है, आयोडीन एक विलय के रूप में काम करता है, जबकि एल्कोहल विलय के रूप में काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आयोडीन और एल्कोहल है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सोडा जल की। बात करें सोडा जल, सोडा जल की बात करें तो इस सोडा जल में ये जो शीतल पेय होता है सोडा, इसमें गैस होती है, ठीक है, और गैस और जल होता है। तो इसकी बात करें विलय के रूप में बात करें तो इसमें गैस विलय के रूप में काम करती है, और गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें घुली रहती है। और विलय के रूप में क्या काम करता है? विलय के रूप में जल होता है, इसमें विलय के रूप में जल होता है। तो ये सोडा जल है, ये है आपकी विलेन के एग्जाम्पल। अब अपन चर्चा करते हैं ये जो विलेन होते हैं इसमें क्या क्या गुण धर्म होते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। आप इसको साथ में नोट कर सकते हैं। विलेन के गुणधर्म, विलेन के गुणधर्म। अब विलेन के गुणधर्म की बात करें तो विलेन एक सबसे महन इसका मुख्य इंपॉर्टेंस फैक्टर है। विलेन एक सममांगी मिश्रण है। कैसा है? विलेन एक सममांगी मिश्रण है, सममांगी मिश्रण है। विलेन एक सममांगी मिश्रण है, जिसका मुख्य कैरेक्टर बात करें, विलेन में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अपन इसको आंखों के माध्यम से देख भी नहीं सकते। तो बात करें जो अवयवी कण होते हैं, विलेन के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसको अपन आंखों के माध्यम से देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। और बात करें ये जो विलेन के जो अवयवी कण होते हैं ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं करते हैं। अर्थात मेरे पास में कोई गिलास है और गिलास में कोई दूध और जल भरा हुआ है, उसमें से अपन टोस्ट डालते हैं तो ये टोस्ट डालते हैं तो ये प्रकाश के मार्ग को ये दृष्टिगोचर नहीं करता, अर्थात प्रकाश के मार्ग को शो नहीं करता है। बात करें जैसे अपन बात करें जैसे NaCl का जो जलीय विलेन है, NaCl का जलीय विलेन है, क्योंकि ये विलेन का एग्जाम्पल है। एक गिलास वगैरह है और उसमें नमक का जलीय विलेन भरा हुआ है, अपन क्या करेंगे इसमें जब प्रकाश के पुंज डालेंगे तो ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं करता है, अर्थात ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है विलेन है जो प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं करते हैं, प्रकाश का मार्ग इसमें नहीं दिखता है, अर्थात विलेन के जो कण होते हैं ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। तो कौन दर्शाते हैं? कोलाइड विलेन। कोलाइड जो विलेन होते हैं ये प्रकाश के मार्ग को दर्शाते हैं, अर्थात कोलाइड विलेन है वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन बाद में। और बात करें ये जो विलेन के जो अवयवी कण होते हैं, जब आप विलेन को एक शांत जगह पर रख देते हैं तो जो इसमें अवयवी कण होते हैं वो पेंदे पे बैठते नहीं है। तो बात करें
अविवीकरण नीचे अर्थात पेंदे पर जमा नहीं होते हैं, जमा नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक स्थायी विलयन है। कैसा विलयन है? स्थायी विलयन है। जैसे एक गिलास में नमक का जलीय विलयन है, इस गिलास को आप काफी लॉन्ग टाइम के लिए स्थिर कर दें, स्थिर रखने पर भी इसमें जो नमक के जो अभिविकर्ण होते हैं वो पेंदे में जमा नहीं होते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को लेके आप इस बहुत सारे इसमें आप गुणधर्म को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। बड़े बड़े बातों की बात करें तो एक सममांगी मिश्रण है, अभिविकर्ण बहुत छोटे होते हैं, इन अभिविकर्णों को आप अलग अलग देख ही नहीं पाते और इतने छोटे होते हैं कि इसको आप आंखों के माध्यम से इस पर प्रॉपर देख भी नहीं पाते हैं। ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। तो टिंडल प्रभाव कौन दर्शाते हैं? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं और कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अभिविकर्ण ये जब किसी विलयन को आप स्थिर रखते हैं तो इसमें अभिविकर्ण है वो पेंदे पर जमा नहीं होते हैं। जमा क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये विलयन होता है, ये स्थायी होता है, परमानेंट क्यों नहीं। तो ये तो है आपकी विलयन के गुणधर्म। अब अपन बात करेंगे कोई भी विलयन है, इस विलयन की आप सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ध्यान दें आप, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक सूत्र है, उस सूत्र को आपको याद करना होगा। विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ध्यान दें, यदि आपका ऐसा कोई प्रश्न है, इस बेस पे आपकी किताब में एक प्रश्न डाला हुआ है, यदि ऐसा कोई विलयन जिसमें विलय पदार्थ का द्रव्यमान, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे विलय पदार्थ का द्रव्यमान आपके दिया हुआ है 20 ग्राम। विलय पदार्थ ऐसा कोई जलीय विलयन है जिसमें नमक की बात करें, नमक 20 ग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछे कि विलयन की सांद्रता कितनी होगी, और विलय की बात करें तो विलय का जल का मान द्रव्यमान दिया हुआ आपके जैसे 300 ग्राम दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि विलयन की सांद्रता क्या होगी, कह सकते हैं ऐसा कोई जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन बात करें जिसमें नमक है वो 20 ग्राम है और जल है वो 300 ग्राम है, मिक्स किया हुआ है, और आपसे पूछे इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो ध्यान दें, सांद्रता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। अच्छा, इसमें विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 बटा, अब यहां पूछा है विलयन की सांद्रता। तो ध्यान दें आप, ये जो विलयन होता है इसका निर्माण किससे होता है? विलयन का निर्माण होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो इसमें आपको दोनों के मानों को जोड़कर लिखना है। इसमें जैसे विलय का मान दिया हुआ है 20 और विलय का मान दिया हुआ है 300, तो यहां लिखेगा अपन 320 इंटू 100 करेंगे। तो इस प्रकार विलयन की सांद्रता को ज्ञात की जाती है। जैसे इसको सोल्व करेंगे आप, 200 बटा 32, इसको और सोल्व करें, जैसे यहाँ 16 हो जाएंगे, इसका आधा हो जाएगा 100। इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार है जो विलयन की सांद्रता को ज्ञात की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब विलयन की सांद्रता के बाद में आपके लिखा हुआ है, जैसे इसको आप सोल्व करोगे, जैसे सोल्व की बात करें, जैसे इसको और काटे आप, जैसे 8 ये 50 बार हो गया, और बात करें तो 4 और ये 25 हो गया,
इस प्रकार इस पदार्थों की है जो सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब विलीन की सांद्रता के बाद में अब आपके पढ़ते हैं एक छोटा टॉपिक दिया हुआ निलंबन। निलंबन क्या होता है तो बात करते हैं उसके। निलंबन की चर्चा करते हैं। निलंबन की बात करें तो निलंबन होता है ना, ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलीन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। अर्थात निलंबन में भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या कण होते हैं और इस कणों को आप अलग अलग प्रॉपर देख सकते हैं। अब बात करें, ये जो विलंबन होता है यह एक विषमांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं लेकिन विषमांगी मिश्रण है। जैसे इसके गुणधर्म की बात करें तो पहला तो इसका मेन कैरेक्टर है विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा बात करें, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं ये विलीन के कणों से बड़े होते हैं। विलीन के कणों से बड़े होते हैं। तो विलीन के कण तो इतने छोटे होते हैं कि आंखों के माध्यम से देख नहीं पाते हैं, लेकिन निलंबन के कण होते हैं ना, ये बड़े होते हैं। इसको आप आंखों के माध्यम से इस प्रॉपर देख सकते हैं। अच्छा, निलंबन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल बोलते हैं जिसको, धूल के कण होते हैं जो बारीक वगैरह, ये निलंबन के एग्जाम्पल है। धूल के जो कण होते हैं ये एक निलंबन के एग्जाम्पल है। ये अभी जो विलीन के जो अवयव कण होते हैं, इन कणों से इनका जो शेप है बड़ा होता है। इसको प्रॉपर आप देख सकते हैं। और बात करें, जब निलंबन को एक शांत सभा में रखते हैं तो क्या होता है, ये जो निलंबन कण होते हैं अर्थात जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो एक नीचे तले पे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद इसको आप भौतिक विधियों द्वारा, बहुत सारी भौतिक विधियां होती है, उसके माध्यम से निलंबन कणों को आप पृथक कर सकते हैं। तो विलीन की बात करें तो विलीन में जो अवयवी कण होते हैं वो पेंदे पे जमा नहीं होते हैं क्योंकि वो स्थायी विलीन होता है और ये अस्थायी है। ऐसा ये अस्थायी है। तो ये है आपके निलंबन। एग्जाम की बात करें तो यहां से पूछ सकते हैं निलंबन किस प्रकार का मिश्रण होता है। निलंबन एक प्रकार का ये विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के जो अवयवी कण होते हैं वो विलीन के अवयवी कणों से बड़े होते हैं। इसको आप आंखों के माध्यम से प्रॉपरली देख सकते हैं। और इसको एक शांत सभा में रखने पर इसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक तले पे नीचे जमा हो जाते हैं और उसके बाद इसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये है आपके निलंबन। आई होप इस क्लास की बात करें जिसमें अपन ने मिश्रण की चर्चा की, मिश्रण के बाद में विलयन और उसके बाद में निलंबन के बारे में अध्ययन किया। बाकी जो शेष पार्ट है उसको आप नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। मिलते हैं नए क्लास के साथ में, तब तक जय हिंद।